हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। आज की वीडियो में बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठ जाना कुंडली के लिए कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान करता है। इन दो ग्रहों का कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाना। सबसे पहले हम अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव क्या चीज़ है? अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। मृत्यु भाव भी इसको कहते हैं। इस भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? इस भाव से हम देखते हैं रिश्वत लेना, भूमि में छिपा धन, भूमि में छिपा धन, लॉटरी, ससुराल पक्ष, जल यात्रा, विदेश यात्रा, गुप्त रोग, सर्प आदि का दंश, यानी कि जो ये अपना अष्टम भाव है, इससे हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जहाँ पर भी गुप्त आ गया, गुप्त शब्द आ गया, वो अष्टम भाव से संबंध रखेगा ही रखेगा। चाहे वो एजेंट हो, राह का एजेंट हो, या किसी अन्य का एजेंट हो, जो गुप्त कार्य करता है। जितने भी तरीके के गुप्त धन हैं, जितने भी तरीके के गुप्त कार्य हैं, वो सब अष्टम भाव में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा बैठ जाते हैं, तो हमारी लाइफ पर, जिसकी कुंडली में भी ये सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर होंगे, उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? जितने भी गुप्त रोग होते हैं सब अष्टम भाव। ससुराल पक्ष अष्टम भाव। और क्या क्या देखा जाता है? और भी बहुत कुछ देखा जाता है। विदेश यात्रा है, लॉटरी है, सट्टा है, कहीं पर जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन है। जो गुप्त आ जाता है वो सभी चीज़ें इसमें देखते हैं। गुप्त संबंध हो गया, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, सप्तम भाव भी आता है कहीं ना कहीं। लेकिन जितने भी गुप्त चीज़ें हैं वो सब की सब अष्टम भाव से देखते हैं। देखिए, जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गए हैं, अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का भाव है। तो समझ लेना चाहिए कि आधी कुंडली उसकी खराब हो चुकी है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और मन का कारक चंद्रमा है। जिसकी आत्मा और मन दोनों ही चिंता के भाव में, मृत्यु के भाव में चले गए हैं, उसके जीवन में संघर्ष रहेगा ही रहेगा। और ये जब जब इनका समय आएगा, तब तब उस महिला को या पुरुष को भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनके साथ में शुक्र भी बैठा है। ये वृषभ लगन की पत्रिका है। वृषभ लगन कैसा होता है? बैल की तरह। जैसे बैल का स्वभाव होता है, वैसे ही वृषभ लगन वाले का स्वभाव होता है। सुस्त, हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन सुस्त रहता है।
धीरे धीरे चलने वाला होता है। और अब चंद्रमा यहाँ पर धनु में है, 9 नंबर की राशि में है, राशि भी धनु हो गई, यानी कि उस जातक में गुस्सा रहेगा और अंदर ही अंदर गुस्से को पीने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम भाव में है। अब इस कुंडली पर देखते हैं, इसका स्वामी शुक्र है, वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र अष्टम भाव में बैठ गया है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सारी उम्र जातक को, या जिसकी भी कुंडली में ये शुक्र यहाँ पर है, संघर्ष करना पड़ेगा। इस व्यक्ति की उम्र संघर्ष में ही बीत जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य भी बैठ गया है, चंद्रमा भी बैठ गया है। अब चंद्रमा की पावर यहाँ पर नील हो गई है, अग्नि तत्व राशि में है, सूर्य के साथ में है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, धनु राशि भी अग्नि तत्व है, और शत्रु के साथ भी बैठ गया है। यहाँ पर चंद्रमा ने अपनी पावर खो दी है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चंद्रमा अपने मित्र के घर में है, लेकिन शत्रु के साथ है और अग्नि तत्व के साथ है। मतलब जिसके भी कुंडली में ये इस तरह का योग बना हुआ है, उसके मन की शांति छीन चुकी है, जल चुकी है सूर्य की गर्मी में और राशि की गर्मी के कारण जल चुकी है। शुक्र यहाँ पर लगन का स्वामी होकर अष्टम होकर बैठ गया है, यानी कि जातक को कोई ना कोई रोग परेशान करता रहेगा। हो सकता है कि चंद्रमा से संबंधित कोई ऐसी बीमारी दे दे या फेफड़ों से संबंधित कि उसको वो बीमारी लंबी चलती रहे। यहाँ से सूर्य बैठ चुका है, चंद्रमा बैठ चुका है और शुक्र भी बैठ चुका है। सूर्य क्या है? राजा है, यानी कि राजा गुप्त कार्यों में इन्वॉल्व होकर अष्टम भाव में शुक्र के साथ में बैठ गया है। शुक्र क्या है? प्रेम का कारक है। हो सकता है कि इस जातक का किसी स्त्री के साथ में या स्त्री का पुरुष के साथ में गलत संबंध भी चले, अवैध संबंध जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी इसका हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है वैश्यवृत्ति की ओर आकर्षित रहेगा, यदि यह किसी लड़के की कुंडली में इस तरह का योग बनता है। और या फिर किसी लड़की के द्वारा गलत बात में फंसाकर, एक जिसको कलंक बोलते हैं, वो भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ में है और शुक्र और चंद्रमा के साथ में है। शुक्र स्त्री कारक भी है। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो चुका है, उसकी मन की शांति समाप्त हो जाएगी और ये केस इसका पुलिस थाने तक चला जाएगा, जिसकी कुंडली में ये योग बनता है। अब बात कर लेते हैं, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो और लगन का स्वामी शुक्र स्वयं जातक हो गया, तो जातक अपने माता पिता से दूर रहेगा। उसके माता पिता को अपनी औलाद के कारण घर का त्याग भी करना पड़ सकता है, घर भी छोड़ना पड़ सकता है। इस तरह का जातक अपने
घर से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने मन को कंट्रोल करता रहे, चंद्रमा और सूर्य संबंधी रेमेडीज लेता रहे, तो अपने ऊपर कंट्रोल करके वह इसमें सुधार भी कर सकता है। अब यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। सिर्फ चंद्रमा को यहाँ पर इतना आश्वासन है कि वह अपने मित्र के घर में है, गुरु के घर में है, उससे काम होने वाला नहीं है। अब यहाँ से उसको चंद्रमा के संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये रोग का भाव भी है। सूर्य से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी होना, हड्डियों का दर्द रहना, इस तरह से संबंधित उसको रोग रह सकते हैं। मानसिक विकार आना, दौरे पड़ना, इस तरह के आ सकते हैं, या फिर गुप्त रोग संबंधित कुछ समस्या उसको रह सकती है, क्योंकि शुक्र भी अष्टम भाव में है। तो कुल मिलाकर उसकी लाइफ में संघर्ष रहेगा, माता पिता से दूर रहेगा, घर से दूर रहेगा, तब उसका अच्छा है। और उसके कारण माता पिता को भी घर अपना छोड़ना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष भी यहीं से देखा जाता है। कन्या हो या पुरुष हो, विदेश में रहना चाहिए, सबसे बड़ा हल तो उसका यही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उसको बचना चाहिए। भूमि में छिपा हुआ धन यहीं से देखते हैं, कहीं पर किसी का धन गड़ा है, नहीं गड़ा हुआ है, वो भी यहीं से पता चलता है। अब लॉटरी लगाते हैं, सट्टा इत्यादि लगाते हैं, सिक्स्थ भाव भी आएगा उसमें, सट्टा इत्यादि में, लेकिन मेन अष्टम भाव से उसको देखते हैं। और शेयर मार्केट अष्टम भाव आएगा उसमें। जल यात्रा उसकी खराब रहती है, जल यात्रा यहाँ से करता है लेकिन उसकी खराब रहती है जल यात्रा, उसको जल यात्रा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। विदेश यात्रा कर सकता है इस प्रकार का, क्योंकि लगन का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठ चुका है। तो जिसकी भी कुंडली में ये योग बनता है, सूर्य चंद्रमा शुक्र, शुक्र क्यों बैठा है यहाँ पर? लगन का स्वामी होकर, लगन का स्वामी होकर, इस भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठना, सूर्य चंद्रमा का अष्टम में बैठना, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जातक अपने इष्ट देव की शरण में चला जाए, या फिर अपनी कुल देवी की शरण में चला जाए, बचाव हो सकता है। सूर्य से संबंधित सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, चंद्रमा से संबंधित भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर को सोमवार को दूध और जल इत्यादि चढ़ाएं। शुक्र है अष्टम भाव में, तो अपनी कुल देवी का शुक्रवार को पाठ करें, दुर्गा चालीसा इत्यादि पढ़े, और इन 3 ग्रहों का दान इत्यादि करके अपने ग्रहों का शांत कर सकता है, और अपने स्वभाव में चेंज करके जातक बच सकता है, बचाव किया जा सकता है। ये फल तभी देंगे सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए, शुक्र की सूक्ष्म दशा आ जाए, या शुक्र में सूर्य चंद्रमा की अंतर्दशा सूक्ष्म दशा आ जाए, या चंद्रमा की महादशा में सूर्य शुक्र की दशा अंतर्दशा आ जाए, तो वो समय जातक के लिए बड़ा भयंकर सिद्ध होता है, उसे उसको बचना चाहिए। अब यहाँ से सूर्य दृष्टि कहाँ पर डालता है? सप्तम भाव में। यहाँ से 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि धन भाव पर है, यानी कि
यहाँ पर बैठकर सूर्य जातक को शेयर मार्केट से लाभ करवा सकता है, गुप्त धन भी दे सकता है, अचानक धन का लाभ भी करवा सकता है। शुक्र की दृष्टि भी धन भाव पर है, यानी कि जातक गुप्त व्यवसाय से संबंधित धन अर्जित कर सकता है। गुप्त धन जैसे किराए का धन हो गया, दलाली इत्यादि हो गई, इस तरह के यहाँ भी फंस सकता है। मीडिएटर हो गया, ये भी कर सकता है। चंद्रमा से संबंधित कार्य भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर भी उसको धन का लाभ करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति खराब है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर नुकसान ही देंगे। 7 दृष्टि होती है। अब इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि इनके ऊपर किसकी दृष्टि है। इनके ऊपर किसकी दृष्टि है? शुभ भावों की दृष्टि है। 1 2 3 4 5, जैसे गुरु यहां पर बैठ जाता है, 6 7, या गुरु यहां पर बैठ जाते हैं, 8 9, या यहां पर बैठ जाते हैं, तो यहां से होने वाले कष्टों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन 12वें भाव का गुरु भी कोई ज़्यादा कमी नहीं कर सकता। हाँ, चतुर्थ भाव से यदि पंचम दृष्टि से गुरु देखता है तो अशुभ फलों में थोड़ी कमी कर सकता है। बुध की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पर बुध है, इसमें बुध बैठ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, थोड़ा अशुभ फलों में कमी आ सकती है। कुल मिलाकर जिसकी कुंडली में ये योग इस तरह से बनता है, उसकी लाइफ कष्ट में रहती है और वह 2 नंबर के कामों में पड़ता है, वहाँ से धन भी अर्जित करने की कोशिश करता है। लाभ हानि तो बाद की बात है देखना, और उस पर कोई ना कोई कलंक लगता है, या फिर वो वैश्य इत्यादि के पीछे धन खर्च करता है, या फिर किसी न किसी ऐसे लड़की के या लड़के के चक्कर में फंस जाता है। तो मैंने रेमेडीज बताई है, अपने इष्ट का नाम ले, कुल देवी का नाम ले, भगवान आपका मंगल करेंगे। हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी।